नमस्कार दोस्तों। 6 दिसंबर इस दिन को कोई भूलना नहीं चाहता है, न तो हिंदू भूलना चाहता है और न ही मुस्लिम भूलना चाहता है। जैसे कि आप सबको पता है कि 6 दिसंबर को क्या हुआ था। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर को गिराने के बाद देश के प्रत्येक हिंदू इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, तो वहीं मुसलमान इसे शहीद दिवस के रूप में मनाने की कोशिश करते हैं। खैर ये बात तो चलती रहेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का नींव रख दिया गया है। अब पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का नींव रखने के बाद वहां पे तो राजनीतिक तेज हो ही गया है, साथ में हमारे देश में भी इसको लेकर बहस शुरू हो चुका है। न्यूज चैनल पर एक बहस के दौरान टीएमसी के नेता साधु महाराज को क्या कहने लगे, आप लोग खुद। किसी को पता ही नहीं है कि हम बचा किसको रहे हैं और विरोध कर किस बात का रहे हैं। एमआईएम की बात ले लीजिए तो इन्हीं के ही कुछ समय पहले पार्टी के लीडर एक भाषण में कहते हैं कि कहां तक भागोगे, भागने के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे। ये वो एमआईएम है जो आज एकदम से राष्ट्रवाद की बात करने लगे और पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात करने गई। समाजवादी पार्टी के नेता जब मालदा के अंदर में रामनवमी का प्रोसेशन रोकने के लिए ममता बनर्जी होती है और उसको कोर्ट्स के माध्यम से परमिशन मिलती है और उनसे लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जाती है, तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पे बोलते हैं कि हम दीदी के मसलों में कुछ नहीं बोलेंगे। जो डीएनए टेस्ट कराते हैं, जो गिफ्ट की तो बात फैजाबाद में करते हैं, लेकिन रिटर्न गिफ्ट में उन्हीं का ही एमएलए का बेटा हार जाता है सांसद का चुनाव, लेकिन फिर भी उनको रिटर्न गिफ्ट समझ में नहीं आता। टीएमसी की बात अगर मैं करूं तो आज टीएमसी का एक फुल फॉर्म तृणमूल कांग्रेस नहीं है। अगर कांग्रेस भी है तो भी उनकी हरकतें बिल्कुल कांग्रेस जैसी है, लेकिन मेरे नजरिए से टीएमसी का फुल फॉर्म है टी फॉर टायरेंट, एम फॉर ममता और सी फॉर कम्युनल वायलेंस। और तीनों ही चीजें आपको एक साथ देखने को मिलेगी। बाबरी सिर्फ एक ढांचा था, लेकिन आज आपके माध्यम से बैठे हुए पैनलिस्ट ने उसको बाबरी कहा और शहादत कहा। और आज जब आप ममता बनर्जी की और बंगाल की बात करेंगे चित्रा जी, तो अभी कुछ समय पहले टीएमसी काउंसिलर शेखर अली ने यह कहा कि जो हुमायूं कबीर का जो स्टेटमेंट था मैं इसका विरोध करता हूं। और क्यों करता हूं? क्योंकि महाराष्ट्र बंगाल के अंदर में जो मुस्लिम रेट है वो एसटी एससी से भी एजुकेशन कम हो गई लिटरेसी की, लेकिन वहां ये बात नहीं करेंगे। आज बाबरी जो सोच है जिसका बाबर से कोई लेना देना नहीं है, उसको समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल सपोर्ट करेगी, क्योंकि इन्हीं के ही पार्टी के रामजीलाल सुमन ने सदन में कहा था कि बाबर सहिता और प्रताप गद्दार थे, और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बाहर आके कहा था इतिहास के पन्ने खोलोगे तो कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो कौन समर्थन कर रहा है और कौन विरोध कर रहा है? अगर मैं बाबरी की बात करता हूं तो इस देश का एक कलंक था जिसको मिटाया गया, सर्वोच्च न्यायालय के बाद आदेश आया, अयोध्या का मंदिर बना, तब इन्होंने काले पट्टे बांध दिए। लेकिन देखिए सर्वधर्म संभव रैली करती थी, टीएमसी के प्रवक्ता कहते हैं कि सर्वधर्म संभव रैली करेगी ममता जी तो, और उसी सर्वधर्म संभव में 2022 में सर्वधर्म रैली में ममता बनर्जी ने कहा लेट देम डू व्हाट दे वांट, वी आर नॉट स्केयर्ड, वी आर नॉट कावर्ड्स, वी आर नॉट काफिर। और यही आज सर्वधर्म संभव रैली की बात करने वाले हुमायूं कबीर, कितना आसान था चित्रा जी, सस्पेंड कर दो लेकिन काम होने दो जो वो चाहते हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्यों को गले लगाओ लेकिन देश का विरोध करो। सीए आए तो वहां पर विरोध करने बैठ जाओ, और वक्फ की बात आए तो छूने मत दो, मुर्शिदाबाद करा दो। तो ये एक पूरी सोच है पोलराइजेशन की। कोई तो आप लोग भी भगवा झंडा अगर लहरा रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी, सेकुलरिज्म तो भगवा झंडा लहराकर आप लोग भी अयोध्या से क्या ही मैसेज देना चाहते हैं? उसको लेकर मुसलमानों का एक वर्ग असहज नजर नहीं, असहज दिखाई देता है। भारत के अंदर में भगवा ध्वज नहीं लहराया जाएगा क्या चित्रा जी? और क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बाद धर्म ध्वजा की प्रतिष्ठा नहीं होगी? प्राण प्रतिष्ठा में जाने से तो ममता बनर्जी ने मना किया था। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के लोग काले पट्टे बांध के सदन में चले गए थे हाथों के अंदर में। शहादत की बात करने वाले लोग सेक्युलर है, धर्म ध्वज भारत के अंदर में लगाने वाले लोग कम्युनल है। और उसी धर्म ध्वज के सर्वोच्च न्यायालय के बाद एक लैंड देते हैं जिसपे आज तक मस्जिद नहीं बनी, लेकिन वही बाबरी बंगाल में बनाई जा रही है। तो सारी लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाती है। जहां रामनवमी नहीं निकल पाती, 300 जनों के नाम पे विरोध पे दुर्गा विसर्जन नहीं हो पाता, यही कलकत्ता हाईकोर्ट था जिसने कहा था कि रामनवमी प्रोसेशन में ममता बनर्जी टीएमसी का रोल इन्वॉल्वमेंट था। तब सबके लिए सेकुलरिज्म ठीक है, मुर्शिदाबाद हो जाए सेकुलरिज्म ठीक है, संदेश खाली हो जाए सेकुलरिज्म ठीक है, कम्युनल वायलेंस हो जाए सेकुलरिज्म ठीक है, बंगाल माइग्रेशन आ जाए और इन्फिल्ट्रेशन आ जाए सेकुलरिज्म ठीक है, लेकिन मंदिर पे धर्म ध्वज लगा दिया, जय श्री राम बोल दिया तो रेडिकलाइजेशन हो गया। मुझे लगता है इस सोच से निकलना चाहिए, और इस सोच से वही निकल सकता है जो बाबरी की। आशुतोष वर्मा जी आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद महाराज जी मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। आशुतोष वर्मा जी। नहीं चित्रा जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ताओं से हम और क्या सीखेंगे? हम या तो ये पूरी हम लोग की बात सुन नहीं रहे हैं या रटे रटाए शब्दों को वहीं बोल रहे हैं। ना ही समाजवादी पार्टी ने, ना ही तृणमूल कांग्रेस ने किसी भी प्रकार से हुमायूं कबीर के किसी भी वक्तव्य को सपोर्ट किया है। तो आप किसके ऊपर चिल्ला रहे हैं? प्रशासन के ऊपर क्यों आप चिल्ला रहे हैं? प्रशासन तो वह काम कर ही रहा है। हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया गया है। हम तो ये कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी और हुमायूं कबीर की साठगांठ है। जिनकी गोलियों की आवाज तो पहले हुमायूं कबीर की साठगांठ को आगे क्यों बढ़ने दिया ममता बनर्जी ने? आशुतोष वर्मा जी,
गिरफ्तार करके अंदर डालती, वो जाकर वहां पर नींव रख रहा है, उनको नींव रखने दिया जा रहा है। अरे पार्टी से बाहर निकालना एक बात हो गई ना, अगर आपको लग रहा है कि बाबरी मस्जिद अगर वहां पर बनेगी तो यकीनन उसको लेकर बवाल होगा। पार्टी से तो पहले ही बाहर निकाल दिया था। अरे कहाँ बन रही है चित्रा जी, ये कौन से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे कौन से अरे वीडियो आ गए हैं भाई, आप दिखा दीजिए वीडियो। अब क्यों हो रहा है, हो नहीं सकता, हो रहा है, हो रहा है, जबरदस्ती का नैरेटिव फैलाने की बात है। हजारों की आपको वीएचपी को और बीजेपी को एक ही जैसे क्यों दिखता है? कोई मस्जिद नहीं कहीं बन रही है, जबरदस्ती की बात बोल रही है, जबरदस्ती का नैरेटिव, जबरदस्ती की उस पर डिबेट, ये तो अजीब सी बात हो गई है। जिस बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर ममता बनर्जी ने अपने नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया, आप ये कह रहे हैं कि बनाया नहीं जा रहा है। ये देखिए हम तस्वीरें आपके लिए आशुतोष जी दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह के नारे लगाए गए हैं, बकायदा वहां पर जमीन में पूजा अर्चना की गई है। और उसके बाद देखिए आप भीड़ देखिए, आप भीड़ देख लीजिए, और सिर पर नींव रखने की तैयारी के ठीक पहले के ये वीडियोस हैं। कोई सिर पर ईंट रखकर आ रहा है, कोई गाड़ियों में ईंट भर कर लेकर आ रहा है। आप कह रहे हैं कि इस पर डिबेट क्यों होनी चाहिए? चित्रा जी, 50 लोग खड़े हो जाके कहीं बात करते हैं, और ऐसी बात अगर हो जाती है, अगर कुछ होता है तो सरकार से सवाल पूछिए। गृह मंत्रालय आपके पास में है, बांग्लादेशी रोहिंग्या को रोकने का काम आपका है, आप किससे सवाल पूछ रहे हैं? आप अपने अंदर झांक के क्यों नहीं देखते हैं? भाई इतनी तकलीफ हो रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो जाके आके कह दी कि ममता जी की सरकार बर्खास्त करते हैं, ठीक है। और तुरंत उधर गिरिराज सिंह बोल रहे हैं ममता बनर्जी का ये हिडन एजेंडा है। दिवाकर आचार्य महाराज जी अब सीधे आपके पास आते हुए तमाम मेहमानों की बात आपने बताइए। अब आप लोग अगर मंदिर की बात करेंगे तो उधर वाला पक्ष मस्जिद की बात करेगा। चित्रा जी एक जवाब तो देने दीजिए। मैं आ रही हूँ के शर्मा जी, बहुत धर्मगुरु हमारे साथ हैं, उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। दिवाकर बहुत साधुवाद चित्रा मैम, और मेरी बात बड़े स्पष्ट रूप से जाने दीजिएगा क्योंकि मैंने सबको सुना है। बोलिए, बोलिए। और मेरा पहला वक्तव्य यही होगा कि आज जो हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का काम ममता बनर्जी ने किया है, ये यही काम सपा ने 1990 में किया था, और इसको हिंदू समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। और मैं मानता हूं कि टीएमसी ने अपने इंतकाल के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी है, और पूरी तरीके से ये बाबरी मस्जिद की नींव रखने का प्रयास नहीं किया गया है, बल्कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को दफन करने का पूरा इंतजाम ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में कर लिया। वो फावड़े, वो ईंटें, वो सीट, वो सरिया, वो सीमेंट, ये सब टीएमसी पार्टी को भविष्य में काम में आने वाले हैं, और आने वाले समय में टीएमसी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। कोई रोक नहीं सकता है इसको। इस देश ने मुस्लिमों को शरण दिया था, डकैत, लुटेरे, आतंकवादी मुगलों को नहीं। हम इस तरीके से बाबर के बर्बर क्रूर मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करते हैं, जिसने तोप से हमारी आस्था को, हमारे राम मंदिर को उड़ाने का काम किया था, और उसमें जो गारा इस्तेमाल किया गया था वो लाखों लाख हिंदुओं का खून था। वो जो स्ट्रक्चर्स, वो जो ढांचे ऊपर के तैयार किए गए थे। इसलिए ये देश पश्चिम बंगाल का संगठित हिंदू टीएमसी को और उनके प्रमुख नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कभी माफ नहीं करेगा। संगठित हिंदू इसका परिचय देगा, और आने वाले समय में संपूर्ण रूप से क्या करेंगे अपने आप लोग भी तो माहौल ही बिगाड़ेंगे ना। अगर एक आदमी नींव डालकर माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है तो आप लोग भड़काऊ बयान देकर माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे, और आप कह रहे हैं कि हम भूलेंगे नहीं, हम बता देंगे उनको। क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हाँ। जो काम 2 नवंबर 1990 को समाजवादियों ने राम भक्तों के पर गोली चलवा के की थी, आज उसी आस्था को चोट पहुंचाकर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में रखकर की है। इसको पश्चिम बंगाल का संगठित हिंदू कभी नहीं भूलेगा। ममता बनर्जी नहीं बल्कि मुमताज बानो नाम रख देना चाहिए। ये सब तो फालतू की बात है, किसी मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री है, जनता ने चुना है उनको, ठीक है, इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। आप बाबा है, आपको बाबा है तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप सेवा क्यों नहीं करते हैं? आपको तो सेवा करने चाहिए मंदिर में जाके, मठ में जाके, आश्रम में जाके, जनताओं को बीच में। आप राजनीति में क्यों आ गया है? आपको राजनीति से क्या मतलब है? आपको राजनीति से क्या मतलब है? आप साधु है ना भंड है? एक नंबर का भंड आदमी है ये, भंड आदमी है। ऐसे भंड आदमी को मत बैठाइएगा।
एक नंबर का भांड आदमी है ये सब। अब साधु है, अब अगर साधु होते तो आप मठ में रहते थे, आप मंदिर में रहते थे, आश्रम में रहते थे। आपको राजनीति से क्या मतलब है? राजनीति से क्या मतलब है आपको? क्या मतलब है आपको राजनीति से? सब भांड वालों जहां पे बैठाते हैं, मुगलों का क्या काम है? आप सबसे बड़ा भांड है, भांड है भांड। आपको मौत हो जाएगा, आपको मौत होने के बाद कुत्ता आपको मुंह में मुंह पेशाब करेंगे। अपने शब्दों से बचना चाहिए सर, ये पता नहीं ये क्या भाषा है। अरे भगवान, ये चुप हो जाइए, इनका म्यूट करिए पहले। ये कौन सी भाषा है संजय सरकार जी? कहां से लेकर आते हैं इस तरह की भाषा? कहां से लेकर आते हैं? मैं तो सोच रही थी कि हो सकता है जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं इस्तेमाल होती हो बंगाली। मैं सर्च करने लगी इसमें, ये तो बहुत ही गंदे शब्दों का आप खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।